फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बना हुआ है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है जिसमें हमने पैटर्न बताया है। तो सबसे पहले तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, पैटर्न सीख लीजिएगा, उसी के बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जो भी कमियां होती है मैं सबसे शुरू में ही बता देती हूँ। अभी मैं इसकी जो इसमें कमी हुई है वो क्या हुई है वो बताऊंगी मैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं बीच में बताती रहती हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने इसका पैटर्न सीख लिया। पार्ट नंबर 2 आज हम बनाएंगे जिसमें पूरी स्वेटर हम बनाएंगे। ये बटन मैंने ऐसे ही रख लिए हैं शो के लिए क्योंकि ये बटन होल जो है वो छोटे हैं और ये बटन बड़े हैं। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, इसकी कैप कंप्लीट कर रही हूँ तो साथ में इसको बटन में लगा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसके कितने पार्ट बनेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने इसका पैटर्न बता दिया। पार्ट नंबर 2 आज हम स्वेटर बनाना बताएंगे। पार्ट नंबर 3 में इस स्वेटर की फुल डिटेल, मतलब कितनी ऊन लगी हुई है, कौन से नंबर के नीडल लगे हैं, बड़ी बनानी छोटी बनानी, कितने फंदे लेने हैं और कैप कैसे बनाई है। कैप जो बनाई है वो सिंपल तरीके से बनाई है, कितने फंदे लिए हैं और कैसे बनी है। ठीक है, उसका थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है इसका भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा इसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है जो एकदम लास्ट में दी है। इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे आप तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैसे जाना है, और मेरे चैनल पर जाकर के आपको सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे आप जा सकते हैं उसको भी बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे स्वेटर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जब हम फंदे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो फंदे देते हैं उसके बाद हम एक रो में या 2 रो में बढ़ाते हैं 6-6 फंदे। मैं छोटे बच्चों का तो एक ही रो में बढ़ाती हूँ और बड़े थोड़े से 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों का मैं 2 रो में बढ़ाती हूँ। और वो क्यों बढ़ाया जाता है देखिए, आपने देखा होगा स्वेटर अगर सिंपल तरीके से बनाए, आप बना के देखना तो आपका ये नेक जो है ऐसे दिखेगा अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो। बढ़ाने का फायदा यही होता है कि हमारा जो स्वेटर है उसका नेक थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में आ जाता है अगर हम फंदे बढ़ाते हैं तो। ठीक है, एक बार व्यूअर्स ने पूछा था कि आप यहाँ पे सारे फंदे क्यों नहीं ले लेते हो शुरू में, बीच में क्यों बढ़ाते हो। तो बीच में इसीलिए बढ़ाया जाता है कि ये थोड़ा सा इसका गले की जो शेप है वो आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता देती हूँ आपको। दूसरी चीज क्या है, इसमें हमने शायद 9 या 10 जालियां ही दी है। देखिए कितनी जालियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालियां दी हैं। तो ये आर्म होल थोड़ा सा यह छोटा हो गया है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को 1-2 महीने के लिए तो आएगा, उसके बाद ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। या इसको सिर्फ बिल्कुल अंदर से आप कॉटन का पहना के उसके बाद इसको पहना रहे हैं तो ये आ जाएगा। अगर आप अंदर से इनर वगैरह पहना करके फिर ये स्वेटर पहना रहे हैं तो ये नहीं आ पाएगा। और जिस बच्चे के लिए ये बनाया गया है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब तो उसके लिए ये उसी हिसाब से बनाया गया है। बाकी आपको क्या करना है, अगर आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, फंदे आपको यहाँ पे वही रखने हैं। आपको ये चीज बढ़ा लेनी है, यहाँ पे 9 है ना, आपको 12 से 15 कर लेना है। ठीक है, 12 से 15 कर ले, ये चीज बढ़ जाएगी लेकिन ये चीज आपको छोटी रखनी है। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो यहाँ पे यही गलती है। बाकी अगर आपको 9 ही जालियां रखनी है तो आपको क्या करना है, बाजू तो बना लेना है आपको। जब पार्ट बनाएंगे तो आगे का अलग, आगे के अलग अलग बनाने, पीछे का भी अलग बनाना है, इतना 1 इंच। तो ये 1 इंच इस तरह से सिला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 9 जालियां हैं तो आप 15 जालियों में आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 15 जालियों में डिवाइड कीजिएगा। और पैटर्न यहाँ पे 12 फंदों का एक पैटर्न बनता है। 12-12 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो है वो किनारे पे कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो है 3-4 फंदे बंद किए हैं। ठीक है, इस तरह से ये बनाया गया है। बाकी आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए हैं, नॉर्मल फंदे लिए हैं। आप भी अगर आपको डिजाइन वाले लेने हैं तो ले सकते हैं, जैसे भी आपको फंदे आते हैं वैसे ले लेना। ठीक है, फंदे ले लिए यहाँ पे 61 फंदे ले लिए हैं। अब पहली रो बनाएंगे हम सीधे साइड की, और यहाँ पे 3 रो बनाऊंगी मैं, तीनों ही परले में बनाऊंगी, सीधी तरफ की भी और उल्टी तरफ की भी। मतलब सीधी तरफ उल्टी तरफ दोनों ही उल्टे उल्टी फंदे आएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए 3 रो बना लेते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे हमने 3 रो में 2 लाइनें आ जाएंगी फ्रंट साइड की। 3 रो हमारी, एक फ्रंट रो है, एक बैक रो है और फिर फ्रंट रो है।
अब आ गए हम बैक रो में, ठीक है। बैक रो में आ गए हैं, चौथी रो में आ गए हम। चौथी रो में हम फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाने ये फंदे, जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्रंट पार्ट, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट, फिर बाजू, फिर फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के पास हमको एक फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लगभग हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से उंगली में लपेट करके ये देखिए फंदे को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक फंदा हम बाजू के पास बढ़ाएंगे, 2 फंदे हम बैक साइड में, जहाँ हम बैक साइड में डिवाइड करते हैं, जहाँ से हम बैक साइड के फंदे निकालते हैं, 2 फंदे वहाँ पे बढ़ाएंगे, एक फंदा बाजू की साइड को बढ़ाएंगे, एक फंदा फ्रंट साइड को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। और इससे थोड़ा सा बड़ा साइज जिसको बनाना है तो वो इसमें चौथी रो में तो बढ़ाएगा ही फंदा, 5वीं रो सीधी सीधी बना करके, सीधी साइड उल्टी रो बना करके, फिर उल्टी रो में फिर एक बार और 6 फंदे बढ़ा लेगा, तो उसके थोड़े से फंदे भी ज़्यादा हो जाएंगे और जाली भी उसको फिर ज़्यादा देनी है। और यहाँ पे मैंने आपको 9 जाली बताई थी, आपको इसमें टोटल देनी है 15 जालियाँ, ठीक है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि जो मैंने स्वेटर तैयार की है उसकी आर्म होल काफ़ी छोटी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का भी स्वेटर ख़राब हो, ठीक है। मेरा तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे के लिए बनाया है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, वो 2-3 महीने पहन लेगा। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे 9 जाली नहीं करनी है। जब मैं डिवाइड करके जाली देती हूँ ना, उसके बाद मैंने बताया कि 9 जाली बनानी है। आपको 9 जाली नहीं बनानी है, आपको 15 जालियाँ बनानी है, ठीक है। 15 जाली बनानी है। और इसका पैटर्न जो है 12-12 के मल्टीपल में आता है, तो 12-12 के मल्टीपल में फंदे कर लीजिए। और एक्स्ट्रा जो फंदे आते हैं उनको किनारे पे सिंगल सिंगल बना लीजिए, उनको 2 हिस्से करके। जैसे आपके पास 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो 3 फंदे आप शुरू में, जब रो शुरू करेंगे पैटर्न वाली, वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा जो है वो सिंगल बना लेंगे और लास्ट में 3 सिंगल बना लेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे किनारों पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए हैं फंदे। इसी तरह से आपको फंदे बढ़ा देने हैं। और कई बार कमेंट आते हैं कि फंदे क्यों बढ़ाए जाते हैं। फंदे इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि जो हम गला बनाते हैं ना, गले की गोलाई के लिए, कि ये यू शेप में आ जाता है थोड़ा सा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका पीछे का भी और आगे का भी गला चिपका सा रहेगा। तो फंदे बढ़ाने का मन है तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 6 फंदे बढ़ा लिए, अब आगे को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है। शुरू में हमने 61 फंदे दिए थे, ठीक है। 61 फंदों के बाद हमने एक लाइन में 6 फंदे बढ़ा लिए थे। 6 फंदे बढ़ाने पे यहाँ पे हमारे टोटल फंदे हो गए 67। अब 67 फंदों को कैसे हमको डिवाइड करना है आप लिख लीजिए। 6 फंदों का हमारा बटन पट्टी होगा, मतलब बटन का बॉर्डर होगा 6 फंदों का। उसके बाद हम 6 फंदे सिंपल बनाएंगे, फिर 1 फंदे की जाली देंगे। 9 फंदे थे पहले, अब हम 10, 1 प्लस कर दिया तो 10 हो गए। 10 फंदे हमारे बाजू के बनेंगे और हम क्या करेंगे, 1 फंदे की जाली बना लेंगे, ठीक है। फिर 19 फंदे हम बैक साइड की बनाएंगे, फिर 1 फंदे की जाली देंगे। 10 फंदे हम बाजू के बनाएंगे, 1 जाली देंगे। फिर 6 फंदे हम फ्रंट पार्ट के बनाएंगे और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के आ जाएंगे। तो ये जो रो मैं बना रही हूं इसको जरा ध्यान से देख लीजिए आप। देखिए टोटल फंदे 67 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बटन होल भी आपको देना है। देखिए बटन होल मैंने दिया हुआ है, और बटन होल कैसे देते हैं मैं आपको बीच में बताऊंगी। इसलिए आप देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर आपने स्वेटर बनानी है सीरियसली तो वीडियो स्किप नहीं करना है, और वीडियो के जितने भी पार्ट है ना सारे देखने हैं आपको। कहीं पर भी मैं कोई भी ऐसी टिप बता दूंगी आपको जिससे आपकी आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे हम 6 फंदे, 3 फंदे हो गए, 4, 5 और ये 6। कई सारी शिकायतें आती है कि मैम आप बहुत जल्दी बताते हो करके। मैं कोशिश करती हूँ धीरे से काम करने की, फिर भी थोड़ा सा हो जाता है, तो कोशिश करूंगी मैं बहुत धीरे धीरे काम करूँ। ये देखिए 6 फंदे यहाँ पे हमने बॉर्डर के ले लिए हैं, ठीक है। अब हम धागे को पीछे करेंगे, अब हम सीधे बनाएंगे। कितने फंदे बनाएंगे, 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बना लिए, ठीक है। अब हम जाली देंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो हम इस तरह के अप टू डाउन स्वेटर बनाते हैं उसमें जाली होती है, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 2 फंदों की जाली होती होगी। 2 फंदों की जाली नहीं होती, फंदा एक ही होता है जाली का, जिसे हम
ये पहला वाला जब पहली जाली बनाएंगे उसके साथ देते हैं। दूसरी वाली जो जाली बनाएंगे वो जाली का फंदा नहीं होगा, वो पाट का या बाजू का फंदा होगा। ठीक है, तो पहली जाली देंगे हम, धागे को आगे कर लेंगे और ये जो फंदा हम बना रहे ये होता है जाली वाला फंदा। एक फंदा हमारा जाली का हो गया। अब इसके इस साइड भी जाली आएगी, लेकिन ये जो दूसरा फंदा हम बनाएंगे ना, ये जाली का नहीं बोलेंगे इसको हम जैसे बाजू में मैंने आपको 10 फंदे बताएंगे तो उसके साथ गिनेंगे। तो धागा आगे कर लिया हमने। अब इसको बनाएंगे तो फंदा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 फंदे हमारे बाजू के हो गए। फिर हम एक जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली दे देंगे। ठीक है, ये जाली वाला फंदा हो गया। दोबारा हम जब जाली देंगे उसमें फंदा हमको नहीं गिनना है। अब हमने फ्रंट के और बाजू के बना दिए। बैक में मैंने बताया था आपको 19 फंदे बनाने। धागा आगे करेंगे, जाली के साथ इस फंदे को गिनेंगे 1। ठीक है, एक फंदा हो गया, 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए। फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदे के हम जाली बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा जाली का हो गया। अब हम एक जाली और बनाएंगे, लेकिन इसके बगल वाला जो फंदा होगा वो बाजू का होगा। तो इसको बना भी लेंगे, गिन भी लेंगे। बाजू के हमको 10 फंदे बनाने, तो एक फंदा ये हो गया जो हमने बना लिया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 फंदे हमारे फिर से बाजू के आगे। फिर हम जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे के हमने जाली दे दी है और दूसरी जाली देंगे, लेकिन फंदा हमारा फ्रंट का होगा। फ्रंट में हमको 6 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्रंट का भी बन गया। अब बचे कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे बने, जिनको हम बॉर्डर के लिए बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला फंदा सीधा करेंगे और ये 6 बना देंगे। ठीक है, लास्ट फंदे को हमको सीधा ही करना है। अब बैक रो हमारी पूरी उल्टी रहेगी। ठीक है, बैक रो को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं बैक वाली। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारा यही जाली वाला चलता रहेगा। फ्रंट पार्ट का इस साइड और इस साइड एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और बाजू में 2 फंदे, बैक में 2 फंदे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जाली के हिसाब से होगा। ठीक है, तो दूसरी फ्रंट रो हम बना रहे हैं। यहाँ पे 6 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेते हैं और धागे को पीछे करेंगे। पहले हमारे 6 फंदे थे, फ्रंट में 6 फंदे हमने लिए थे। अब हमारा एक फंदा बढ़ गया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये जाली वाला एक फंदा बढ़ गया है 7। अब हमारे 7 फंदे बन गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जितनी जालियां बनाते जाएंगे उतने फ्रंट साइड में एक एक और बाजू और बैक में 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। और हमको जाली कहाँ पे देनी है, ये देखिए यहाँ एक फंदा ऐसा दिख रहा है आपको, जो जिसके अगल बगल जाली है, तो उसी में हमको पहला जाली देना है। धागा आगे करके इसके ऊपर जाली दे देनी है। ठीक है, एक जाली हो गई, फिर धागा आगे करना है और इनको बना लेने हैं। पहले हमारे 10 फंदे थे, अब 2 बढ़ गए तो 12 फंदे हो गए होंगे बाजू में। तो पहला फंदा ये है, पहला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 फंदे हो गए बाजू में। इसी तरह से अगली रो में हमारे 14 फंदे हो जाएंगे, फिर उसकी अगली रो में 16 हो जाएंगे, फिर 18 20 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे जब तक हम जाली देंगे। आर्म होल तक आने में हमारे यहाँ पे काफ़ी फंदे हो जाएंगे। ठीक है,
फिर धागा आगे करेंगे। देखिए ये एक ऐसा फंदा आ गया जिसके अगल बगल जाली है, तो पहली जाली हम इसी में लेंगे। दूसरी बार हम धागे को आगे करेंगे, जाली तो देंगे लेकिन आगे को बनाते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे बैक पार्ट में 19 फंदे थे, 19 फंदे, अब हमारे हो गए होंगे 21 फंदे, ठीक है। तो 21 फंदों को हम बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये 21वां फंदा बन गया हमारा। फिर आ गई हमारी फिर से जाली, धागा आगे करेंगे, एक जाली दे देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और बाजू के फंदे बना लेंगे। पहले हमारे 10 फंदे थे, अब हो गए 12। इन 12 फंदों को बना लेंगे। तो आ रहा आपके समझ में? इसी तरह से आप हर रो बनाते जाइए, फंदे बढ़ते जाएंगे, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे फंदे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, तो आप लिख सकते हैं फंदों को, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू के फंदे भी बना दिए। अब लास्ट जाली आ गई हमारी, धागा आगे करके एक फंदे की जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये फ्रंट है, ठीक है। ये जो है बटन पट्टी के फंदे 6 और यहाँ पे हमारी 6 फंदे थे, एक फंदा बढ़ गया तो 7 फंदे हो गए। तो इन 7 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। और ये 2 3 4 5 6 फंदों को हम बटन पट्टी के लिए बना लेंगे। इस तरह से धागे को आगे करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। और इसको मैं आर्म होल तक बना लेती हूँ। आर्म होल पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट में, बाजू में, बैक में और बाजू में और फ्रंट में कितने कितने फंदे हो गए हैं, कितनी कितनी हमने जाली दे दी है, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बन रहा है। तो आप देख लीजिएगा कितना इसमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें 10 जालियाँ बना दी हैं, ठीक है। 10 जालियाँ बना दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जालियों के बाद मैं बता देती हूँ आपको कितने फंदे हमारे फ्रंट में। यहाँ पे 6 फंदों का हमने बटन पट्टी बना रखा है, तो 6 फंदे ये हो गए फ्रंट पार्ट में, ठीक है। और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और ये 21 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में हो गए हैं, ठीक है। अब ये हम बाजू के फंदे लेंगे, यहाँ तक हमारे हो गए। और ये जो ये जो पट्टी आ रही है ना, जाली का जो फली आ रही है, इसको हम बाजू में लेंगे, क्योंकि बाजू में हमको ज़्यादा फंदे चाहिए। ये हमने 10 जालियाँ बना ली हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक। अब मैं इसको आपको मेजरमेंट भी करके बता देती हूँ। ये देखिए, गले से हम टोटल इसको लेंगे तो 3.5 इंच लगभग ये हो रहा है। बॉर्डर के बाद लेंगे तो 2.5 इंच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाली 3 या 4 जालियाँ बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया था, ठीक है। 9 जालियाँ बहुत कम है, आप 12 से 15 जालियाँ दे सकते हैं इसमें। तो ये छोटा हो गया था, मैंने तो बना लिया, लेकिन आप छोटा मत बनाइए, ठीक है। डिवाइड तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब अलग अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो हिस्सा है इसको हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम दोनों बाजू बना लेंगे। जैसे सेम बाजू हम एक बनाएंगे, वैसे सेम दूसरा भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा जो जाली की जो फली होती है ना बीच की, इसको हम बाजू में देते हैं। तो ये जो फंदे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 फंदे। 21 फंदों को हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाजू बनाएंगे। तो बाजू के फंदे बना लेते हैं पहले। कितने फंदे गिन लेंगे यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये लास्ट 30। ठीक है, 30 फंदे हमारे बाजू के हैं। बाजू में तो हमारे कम ही हैं फंदे। अब छोटे बच्चे का है, लेकिन बाजू में थोड़ा सा जहाँ आर्म रहता है हमारा, वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें हम फंदे घटाएंगे नहीं। हम कहाँ पे घटाएंगे, देखिए कितना बना लेंगे। मैं पैटर्न आपको बता दूंगी। पैटर्न दे करके आपको क्या करना है, 4 इंच लगभग बना लेना है। सेम आपको फंदे नहीं घटाने, जैसे मैं और बार बताती हूँ कि आपको फंदे ऐसे फंदे नहीं घटाने, आपको 4 इंच के करीब बना लेना है। उसके बाद 3-3 फंदे घटाने, 3 इस साइड आपको, 3 इस साइड, और फिर कुछ फंदे नहीं घटाने, 3 या 2 फंदे घटाने, इससे ज़्यादा नहीं घटाने। ठीक है, 2 मुझे लग रहा है 2 भी काफ़ी हैं फंदे, 2 ही काफ़ी हैं। तो यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे जो हमको पैटर्न बनाना है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने हल्का सा कलर, पिंक कलर, थोड़ा सा गाजरी सा है ये कलर, ये यूज कर लिया है। तो अब हम सब पहले सिर्फ क्या बनाएंगे, बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो बाजू के फंदे बना लेती हूँ मैं, और इसी में मैं आपको पैटर्न बता दूंगी कि हमने पैटर्न कौन सा लिया हुआ है। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, बैक रो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक, जहाँ हमारी फली आई थी ना वहाँ तक। तो ये 30 फंदे हैं टोटल बाजू के। हम इनको ना इन फंदों को बनाएंगे, ना इन फंदों को बनाएंगे, सिर्फ बाजू के फंदे को बनाएंगे। अब यहाँ से पैटर्न देना शुरू करूँगी मैं। पार्ट नंबर 1 में पैटर्न की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये पैटर्न 12-12 फंदे का है। ठीक है, 12-12 के मल्टीपल में फंदे लेंगे। तो यहाँ पे 30 फंदे हमारे बाजू में है, तो 12 और 12 2 पैटर्न बनने वाले हैं 24 फंदे में। बाकी हमारे 6 फंदे रहते हैं, तो 6 फंदों को हम 3 शुरू में एक्स्ट्रा लेंगे और 3 लास्ट में एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके अगर फंदे ज़्यादा हैं तो 12-12 के मल्टीपल कर लीजिए, और एक्स्ट्रा जो फंदे उनको साइड में रख लीजिए बराबर। तो देखिए, यहाँ पे हमने दोनों बाजू बना लिए हैं। अब देखिए इसकी लंबाई देख लेते हैं। यहाँ से हमने जो दूसरा कलर लगाया है, यहाँ से बाजू बनाने की शुरुआत की थी। तो ये हमारा 6.5 इंच से 6.25 इंच करीब ये हो गया है बाजू। ठीक है, बाजू बनाने के बाद हमने क्या किया था, जैसे फ्रंट पार्ट के फंदे बनाए, फिर बाजू कंप्लीट की थी, फिर ये वाले फंदे बनाए थे। तो ये बैक वाले जो फंदे वो 36 फंदे। ठीक है, 36 फंदे बनाने के बाद फिर से हमने 30 फंदे 30 फंदों का बाजू बना लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ ढीला रखिएगा, नहीं तो ये थोड़ा टाइट भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों का हम अगर ऊपर से ही कम लेते हैं और यहाँ पे जालियाँ भी कम देते हैं तो थोड़े फंदे कम ही हो जाते हैं बाजू में भी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बाजू कंप्लीट कर लिए है। फ्रंट पार्ट बनाया, फिर बाजू बनाया, फिर बैक पार्ट के फंदे बना करके बाजू बना लिए। अब फ्रंट पार्ट के फंदे हम बना लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारे 20 फंदे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू बना लिए हैं। आपको मैंने बताया था 20 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में थे। 20 फंदे बनाने के बाद 30 फंदों का हमने बाजू बनाया था। ठीक है, बाजू की लेंथ बता देती हूँ, ये लगभग 6 से 6.25 इंच हो रहा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं और बड़ा भी रख सकते हैं। ये देखिए 6.25 करीब, ये 6.25 इंच करीब इसकी बाजू हो रही है। उसके बाद हमने बैक साइड के फंदे बनाए। 36 फंदे बैक साइड में भी हैं हमारे। ठीक है, 30 फंदे फिर हमारे बाजू में आए, फिर हमने बाजू उसी तरह से बनाई है। पैटर्न की वीडियो आपको मिल जाएगी पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, पैटर्न किस तरह से देना है और कैसे बैठाना है, इसके लिए मैं उसी में बता दूंगी। तो 30 फंदों में आपको देखिए क्या किया था मैंने। 30 फंदों में 1 2 3 फंदे एकदम सिंपल बनाए थे, उल्टे उल्टे पर्ल में। उसके बाद पैटर्न लिया था, और यहाँ भी लास्ट में हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा बचे थे। तो यहाँ पे 3 फंदे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। बाकी आगे को हमारा ये जो है पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न आप पार्ट नंबर 1 में देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो एकदम लास्ट में दी हुई है। तो आप इस वीडियो के लास्ट में छोटी सी एक क्लिप है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, काम की है, बार बार आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे मेरे चैनल में जाके सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या किया हमने, बाजू बनाने के बाद ये फंदे बना लिए, उसके बाद बाजू बना ली। अब हमारा फ्रंट पार्ट रह गया जिसमें हमारे 20 फंदे हैं। यहाँ पे मैंने धागा जोड़ लिया था। धागा जोड़ने के बाद इसको बना लेते हैं, ये फंदे बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रंट साइड के फंदे बना करके थोड़े से फंदे बढ़ा लेते हैं। हम कितने फंदे बढ़ाएंगे अभी बताऊंगी मैं। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में आ गए हम 20, 36 और 20। देखते एक बार बैक साइड में, मुझे लग रहा है 36 ही है, एक बार मैं और गिन लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे बैक साइड में 37 फंदे हैं, 36 नहीं है, 37 फंदे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, 3 फंदे हम फ्रंट साइड में बढ़ाएंगे, 3 फंदे हम इस फ्रंट साइड में बढ़ाएंगे। 3 और 3 6 फंदे ये बढ़ गए, और बैक साइड में हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे। तो टोटल हमारे कितने फंदे बढ़ने वाले हैं, 6 और 5 11 फंदे। ठीक है, 11 फंदे बढ़ा लेंगे। अब फंदे बढ़ा लेते हैं इस रो में, बैक वाली रो में। फिर इसके बाद हम पैटर्न देंगे इसमें। तो जितने भी फंदे होंगे उतने फंदों में आपको पैटर्न कैसे देना है ये मैं बता दूंगी। यहाँ पे हम फंदे बढ़ाने की तरीका मेरा ऐसा है। देखिए ये फंदा अभी हमारा स्किप नहीं किया है, इसको स्किप करेंगे और इसके नीचे वाले को ले करके इसमें फंदा बना लेंगे। एक फंदा बढ़ गया है। और भी तरीके हैं फंदे बढ़ाने के, आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फंदा बनाया मैंने, लूप मैंने छोड़ दिया, नीचे वाला लूप ले लेंगे और उससे एक फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं। तो 3 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में बढ़ गए हैं। अब हमारे कितने हो गए हैं फ्रंट पार्ट में, 23 फंदे। ठीक है, अब इसी से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 फंदे बढ़ाने हैं, 5 या 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बढ़ाते हुए 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 5 नहीं, जब फ्रंट में हमने 3-3 बढ़ाए, 6 आगे बढ़ रहे तो 6 पीछे पार्ट में भी बढ़ जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये देखिए 2 फंदे बढ़ गए, 2। अगर आपको ज़्यादा बढ़ाने हैं फंदे, फ्रॉक स्टाइल में बनाना है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 ही बढ़ाने हैं, आप 10 भी बढ़ा सकते हैं, 12 भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घेरा आ जाता है, इससे क्या होता है थोड़ा सा चौड़ाई आ जाती है। तो चलिए इसको, ये रो हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रंट रो में आ जाते हैं। फंदे बढ़ाना आपको पता चल गया है, कितने फंदे बढ़ाने हैं ये भी मैंने बता दिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 70 फंदे हो गए। ठीक है, 70 फंदों में क्या करेंगे हम, 6 और 6 12 फंदे हमारे हट जाएंगे। ठीक है, 12 फंदे हट जाएंगे तो बाकी फंदों में हम पैटर्न ऐड करेंगे। तो देखिए फंदे बढ़ाने के बाद टोटल यहाँ पे 90 फंदे हो गए, 90 फंदे हो गए। 90 फंदों में से हम 6 फंदे इस साइड से और 6 फंदे इस साइड से, दोनों साइड से 6-6 फंदे हम कम कर लेंगे, मतलब नहीं जोड़ेंगे इनको, क्योंकि हमको पैटर्न देना है। ठीक है, तो पैटर्न कितने फंदों में देना है, तो देखिए हमको 78 फंदों में पैटर्न देना है। पैटर्न मैं आपके सामने दे देती हूँ 78 फंदों में। ठीक है, जितने ज़्यादा फंदे बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे पैटर्न उस तरह से चेंज होता जाएगा। बस आप पैटर्न सीख लीजिएगा, बैठाना कैसे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो 78 फंदों में कैसे पैटर्न बैठाएंगे ये बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या करना है, ये रो तो हमको ऐसी बनानी है। बैक रो में हम नया कलर लगा लेंगे, उसके बाद हम पैटर्न बैठाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रो और बैक रो बना लेते हैं। इधर से हमारा नया धागा लग जाएगा, दूसरा कलर लग जाएगा उस साइड से। तो चलिए ये रो कंप्लीट करके उस साइड से नया धागा लगा करके उस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक साइड से हमने दूसरा कलर लगा दिया और यहाँ पे जो बटन पट्टी है वो हमने व्हाइट कलर की रखी है, तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा धागा लगा लीजिए। ठीक है, तो अब पैटर्न बैठाना बताती हूँ मैं आपको, पैटर्न कैसे बैठाएंगे। 6 फंदे हम जो बटन पट्टी के हैं उनको बना लेते हैं उल्टा उल्टा। 78 फंदे हैं, 78 फंदों में देखिए धागे को आगे कर लेंगे और एक फंदा
दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, 3 फंदे यहाँ पे एकदम सिंपल आएंगे उल्टे उल्टे, ठीक है। इसके बाद इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे, फिर ये दो फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है जहाँ से 2 का 1 किया था, ठीक है। 2 फंदे और 4 फंदे हो गए, और ये एक जाली देंगे 5 फंदे, धागा आगे करके एक जाली और देंगे 6, धागा आगे करके एक जाली और देंगे 7, और धागा आगे करके एक जाली देंगे 8। 4 जालियां दे दी यहाँ पे, ठीक है। 2 का 1, 2 का 1 और 4 जालियां, 8 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हो गए, 10 फंदे हो गए। फिर 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 12 फंदे हो गए। तो यहाँ पे 12 फंदों का एक पैटर्न आ रहा है। पैटर्न की वीडियो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। 12 फंदों का एक पैटर्न आ रहा है। इसी पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, ठीक है। 2 बार हमने 2-2 फंदे कम कर लिए हैं, और अब 4 जालियां देंगे। धागा हमारा आगे ही है, एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरी जाली, धागा आगे करके ये चौथी जाली। 4 जाली दे दी। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 किया है। अब नए पैटर्न में फिर हम 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करेंगे। तो ये 2 पैटर्न एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 फंदे हो जा रहे हैं हमारे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा पुराना पैटर्न था, यहाँ से हमारा नया पैटर्न लग रहा है। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करते हुए यहाँ पे 4 जाली बनाएंगे। धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके ये तीसरी जाली बनाएंगे, धागा आगे करके चौथी जाली। तो आ रहा है आपके समझ में? क्या करना है हमको? 4 फंदे कम करने हैं और 4 जालियां बनानी है। 4 फंदे कैसे कम करने हैं? 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो 4 जालियां दे दी यहाँ पे, 2 फंदे इधर भी कम कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा हमारा पैटर्न, चौथा कंप्लीट हो गया है। एक पैटर्न और बनाएंगे, रिपीट करते हुए पैटर्न को ले जाएंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए और धागा आगे ही है। 4 जाली एक साथ दे देंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 4 जालियां दे दी, धागा आगे करेंगे। फिर वापस हम 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया। फिर पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, धागा आगे ही रहेगा हमारा और इसी से हम जाली दे देंगे। पहली जाली एक जाली हो गई, ये दूसरी जाली हो गई, ये तीसरी जाली हो गई और धागा आगे करके ये चौथी जाली। 4 जाली दे दी। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। ये हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया। पैटर्न रिपीट करते हैं फिर से। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 4 जालियां, 1, 2, 3 और ये 4 जालियां दे दी। फिर वापस धागा आगे करके 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे 3 फंदे जो बच रहे हैं उनको एकदम सिंपल बनाएंगे। हर बार 1, 2 और ये 3 सिंपल उल्टे बना लेंगे। यहाँ से धागे को पीछे करके दूसरे धागे से हम यहाँ बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये जो पैटर्न का रो मैंने बताया है, यही पैटर्न हम बार बार वाइट में भी और रेड में भी, दोनों में हम यही पैटर्न बार बार बनाएंगे। जब भी हम नया धागा बैक साइड से लगाएंगे तो सीधे तरफ हम फिर पैटर्न देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे उल्टी रो पूरी उल्टी आएगी, सीधी रो आएगी, फिर उल्टी रो आएगी। तो 3 रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं चौथी रो में, क्योंकि यहाँ पे हमने पैटर्न तो दे दिया है, पैटर्न एक ही रो में होगा। ये देखिए, इसमें समझा देती हूँ मैं आपको। पैटर्न हमने ये दे दिया है, ठीक है। ये रो कंप्लीट कर लिए। बैक रो हम उल्टी उल्टी ले लेंगे और फ्रंट रो हम सीधी सीधी ले लेंगे, एकदम सिंपल। फिर बैक रो ले लेंगे। फिर इस तरह के 2 लाइनें बनानी है जो 4 रो से बनती है, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड उल्टे उल्टे बनाने। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सीधी रो में बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, बैक रो कंप्लीट कर ली हमने उल्टी उल्टी। अब हम सीधी रो में आ गए हैं। बटन पट्टी मैंने बना ली है। सीधी रो में देखिए, ये सीधी रो हमको इस तरह से पूरी सीधी सीधी बना लेनी है, ठीक है। और इसके बाद उल्टी रो बनाएंगे और फिर
फ्रंट साइड से मैं बताऊंगी कि कितनी रो आपको और बनानी है। ठीक है, तो फ्रंट की ये दूसरी रो है, पहली रो में हमने पैटर्न दिया था, दूसरी रो में हम सीधी सीधी बना रहे हैं और ये सीधी पूरी करके उल्टी पूरी करके आती हूँ वापस सीधी तरफ। बैक रो कंप्लीट कर ली हमने। अब देखिए यहाँ पे जो हमने इस तरह की 2 लाइनें आई हैं पर्ल में, यही लाइनें बनानी है, तो ये 3 रो में बनेंगी। ठीक है, तीनों रो हमको पर्ल में बनानी है, सीधी साइड से भी, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। तो 3 रो हम पर्ल में बनाएंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हैं, 6 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेते हैं। देखिए, और फिर हम अब 3 रो इसी तरह से बैक साइड की भी फ्रंट साइड की भी, फ्रंट साइड की 2 रो और बैक साइड की 1 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस बैक रो में। यहाँ से हम नया कलर लगाएंगे और पैटर्न देंगे। ठीक है, तो चलिए इन 3 रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, बैक रो में आ गई है। बैक रो में अब हम पूरी लाइन, इस रो को हम पूरा वाइट से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से उल्टी रो पूरी वाइट से बना लेंगे, फिर सीधी रो में हम पैटर्न देंगे। तो चलिए उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक साइड से हमने वाइट लगा लिया था धागा। अब हम क्या करेंगे, जैसा पैटर्न हमने शुरू में बनाया था वही पैटर्न हम इसमें भी देंगे। और रेड कलर से तो हमने काफ़ी बना लिया, लेकिन वाइट से हम सिर्फ 4 रो बनाएंगे। 1 रो हमने उल्टी बना ली है, दूसरी रो हम सीधी बना रहे। देखिए किस तरह से बनाएंगे। बटन पट्टी के 6 फंदे बना लिए हमने, उसके बाद हमारा 1 2 और 3 फंदे सिंगल सिंगल ऐसे आएंगे पल्ले में। ठीक है, उसके बाद हमारा पैटर्न आएगा, शुरू हो जाएगा यहाँ से, वही पैटर्न बनाएंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदे कम कर लिए हैं। अब 4 जाली देंगे, धागा आगे ही रहेगा हमारा। 1 जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरी जाली और धागा आगे करके चौथी जाली। 4 जालियां दे दी हमने, 1 2 3 4। इसके बाद फिर 2 फंदे कम करेंगे हम, एक बार 2 का 1 करेंगे, फिर दूसरी बार 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है यहाँ से यहाँ तक। 1 फंदा यहाँ कम हुआ, 1 फंदा यहाँ कम हुआ, 1 इधर 1 इधर, 4 फंदे कम हुए तो 4 जाली भी बन गई। तो साथ साथ में हमारे फंदे घट भी रहे और बढ़ भी रहे। ठीक है, यही पैटर्न हमको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। बस हम यहाँ पे व्हाइट कलर की दूसरी रो है, तीसरी रो उल्टी आएगी, चौथी रो सीधी आएगी। उसके बाद फिर से हम रेड कलर का लगाएंगे और रेड कलर का हम इतना ही बनाएंगे। मतलब हमको रेड कलर में 4 रो एक्स्ट्रा बनानी है उल्टी उल्टी, जो ये पर्ल में दिख रही है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने रेड कलर में 1 2 3 4 5 डिजाइन दिए हुए हैं और आप ना 4 ही डिजाइन दीजिएगा। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आपको 4 ही डिजाइन देने हैं। तो यहाँ पे 1-2 गलतियाँ हुई हैं मुझसे, जो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे 4 ही आपको डिजाइन देने हैं। बाजू में भी आपको सिर्फ 3 डिजाइन देने के बाद बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए इतना बनाना है और बॉर्डर बना लेना है। ठीक है, एक तो आपको जाली ऊपर से 9 जालियाँ दी हैं, वो आपको 15 बनानी है। और ये देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न दिया, उसके बाद 1 2 3 लाइनें, मतलब 6 रो बनाने के बाद सारे फंदे बंद कर लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें आपको जाली देनी है 15 और फंदे आपके जितने भी होंगे 12-12 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिएगा। पैटर्न अच्छे से सीख लीजिए पहले। ठीक है, पैटर्न सीखने के बाद 12-12 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया बाजू में आपके 30 फंदे थे, तो 12-12 के 2 इसमें पैटर्न बने हुए हैं 24 फंदों के। बाकी हमारे 6 फंदे एक्स्ट्रा थे, तो 3 सिंगल लास्ट और फर्स्ट में हमने दिए हुए। तो जितने भी आपके 12 से अलग एक्स्ट्रा होंगे तो उनको आप सिंगल सिंगल किनारे पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मेजरमेंट करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए टोटल ये 10.5 इंच का हो गया है। आप ये इसको 9 इंच ही बनाइएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो जाली है, सबसे बड़ी यहाँ पे गलती यही हुई है कि जाली हमारी सिर्फ 9 बनी है। अगर इसमें 15 जालियाँ बनती तो ये काफ़ी अच्छा होता। तो आप प्लीज़ 15 जालियाँ बनाइए और फंदों को एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर 12 फंदे बन रहे हैं तो पूरा पैटर्न आएगा। 12 फंदे नहीं बन रहे आपके तो आप उनको एक्स्ट्रा किनारे पे लगा लीजिएगा। ठीक है,
तो हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई। ये रहा हमारी स्वेटर का फाइनल लुक। कैसी लग रही है स्वेटर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो छोटी सी जो क्लिप मैंने बनाई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कहाँ मिलेगा वो देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते, तो उनको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे। ये हमारा YouTube है, इसमें जाएंगे। YouTube ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे। ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहां पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज हैं ये टोटल वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के, और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई है। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।